ठीक है, सब मिलकर के जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हो सके हैं और थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। और आज के वचन को पढ़ने से पहले हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को निकालेंगे और इसका हम लोग जो है 6 वचन से लेकर और हम लोग इसका 11 वचन तक पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि हम इस वचन को पढ़ें, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और उन बातों को हम ध्यान से सुनेंगे। 165 नंबर का पेज है ये नए नियम की पुस्तक में, इसको हम लोग निकालेंगे और इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे और ये देखेंगे कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गया था, यीशु मसीह जब मरे हुओं में से जिंदा हुआ था, तो वो उसने क्या किया कि वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा, लोगों के बीच में रहा, ठीक है। और वहां पर उनको वो परमेश्वर के राज्य की बातें बताता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस बातों को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा और बहुत ध्यान से हम इसको सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि हम सब लोग दुनिया में अकेले हैं। कौन है? अकेले हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपका कोई व्यक्ति आपका कभी साथ देगा, ठीक है। ये मान करके चलना कि आप दुनिया में अकेले आए हो और दुनिया से आपको अकेले ही। लेकिन आप कहोगे कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, हमारे तो भाई भी है, बहन भी है, ये भी है, वो भी है, हमारा तो सब कुछ है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में अकेलापन जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको किसी ना किसी समय महसूस करना पड़ेगा और एक वक्त ऐसा आएगा उस अकेलेपन में आपकी कोई भी मदद या सहायता कर नहीं सकता। हमारे यहाँ का दूसरा सिस्टम है। जब मैं बाहर था, इंग्लैंड में था, तो मैंने वहां पर देखा कि जब एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है, इवन वो छोटे बच्चे को भी अलग रूम में क्या करते हैं, सुलाते हैं। हमारी तरह नहीं कि माँ अपना गोद में लेकर के बच्चे को रख रहे हैं। जब वो बच्चे को घुमाने जाते हैं तो उसको गोद में नहीं चढ़ाते, उसको एक गाड़ी में रखते हैं और उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे को वो बचपन से आदत डालते हैं कि तुझे दुनिया में अकेले ही रहना है। और उस बच्चे को जो है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा बड़ा हो करके वो धीरे धीरे सीखता है कि ये जो मेरे माता पिता हैं मुझे प्यार नहीं देते। जब एक बच्चा 8 या 10, 12 साल का होता है, उसके माँ बाप उसको फ्री छोड़ते हैं, जाओ बाहर जाओ, लड़ो, जो मर्जी करो, तुम बाहर जाओ, बच्चों के साथ खेलो, लेकिन घर में तुम्हें नहीं रुकना है। अब बच्चा बाहर जाता है, बच्चों से लड़ाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अपनी उम्र पर आकर 14, 15, 16 साल में इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो पब्लिक डीलिंग करना सीख जाता है। और उसके बाद फिर माँ बाप, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई शर्म नहीं करते, उसे घर से बाहर निकालते, जाओ कमाओ खाओ और अपना इकट्ठा करो। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वहां पर जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको रहने के लिए क्या देती है, जगह देती है। इसका मतलब कि वो बच्चा बचपन से इंडिपेंडेंट होना सीखता है। कैसे सीखता है? इंडिपेंडेंट होना सीखता है, आत्मनिर्भर होना सीखता है। उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा तू दुनिया में अकेला है और अकेला ही रहेगा और ये सारे काम तुझे अकेले ही करके सीखना है। और क्यों? क्योंकि वो बच्चे को अकेला करना सिखाते हैं, इसलिए वो बच्चा जो है अपना खाना बनाना, अपने कपड़े धोना, अपनी सारे काम खुद से करना क्या कर देता है, सीख जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चा चाहे बूढ़ा भी हो जाए तो भी माँ बाप उसके ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं नहीं ये तो मेरा कौन है, बेटा है। और इसका जो है एक सबसे बड़ा जो इसका जो खराब पॉइंट है वो ये है कि बच्चा आप पर क्या करता है, निर्भर होना सीख जाता है। फिर आप जो है उस बच्चे की बैसाखी बन जाते हैं, बिना आपके वो बच्चा फिर आगे चल नहीं सकता।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने समय में बच्चों को खूब, हाँ बेटा क्या चाहिए, टॉफी चाहिए जा लेके आ जा, क्या चाहिए, अच्छा शर्ट चाहिए लेके आ जा, आईफोन चाहिए लेके आ जा, बाइक चाहिए लेके आ जा, ये चाहिए लेके आ जा, घर भी बना के देते हैं, सब कुछ उसके लिए करके देते हैं। लेकिन उन्हीं बूढ़ों की खाटे मैंने घर के बाहर बिछी हुई देखी है, जबकि घर में बहुत बड़ी बड़ी क्या है, बिल्डिंगें हैं। आप इधर अगर पीछे मेरे यहाँ पर जो त्यागियों का ये बना हुआ है, आप इस मोहल्ले में जाओगे क्या होगा, जितने भी बूढ़े लोग हैं वो सब क्या है, बाहर बैठे हुए देखे हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि अब परिवार को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो परिवार के लिए क्या है, बेकार है। परिवार के अगर साथ भी चलेंगे तो परिवार वालों को लगता है शायद हमारी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, कहाँ बूढ़े के साथ में आ गए। और आपको बताऊं, आज जब आप अकेले हो जाते हो उस वक्त आप एक सहारे को ढूंढते हो। आपने सुना होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत बातूनी होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जीवन का बचपन से लेकर अब तक बहुत कुछ भरा रहता है और वो दूसरों को सुनाना चाहते हैं, पर उनको सुनाने वाला कोई मिलता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मनुष्य का जीवन इन 4 चरण के अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कितने? 4 चरण के अंदर। पहला चरण क्या है? पहला चरण क्या होता है कि जब एक इंसान होता है तो उसकी अपनी उम्र होती है। क्या होती है? अपनी उम्र। मैंने कहीं जब बचपन में कुछ वो पढ़े थे धार्मिक शास्त्र, तो उन्होंने पढ़ा था कि एक बार ईश्वर इंसान को उम्र बांट रहा था। अब बात सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, और ये इंसान सबसे पीछे हो गया, मतलब लेट आया, ये आराम से सो के उठा लेट आया। अब ईश्वर कहने लगे क्या बात भाई इतना लेट क्यों हो गया? उसने कहा जी कोई बात नहीं है, लेट हो गया, अब देख लो मेरे लिए कुछ बचा हो। तो उसने कहा भाई सब कुछ तो बट चुका, अब आखिर में 25 साल रखे हैं, तुझे चाहिए तो ले ले। 25 साल दे दिया उसको। आदमी कुछ नहीं हुआ और बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा, नहीं 25 में मेरा क्या होगा, मुझे तो और भी चाहिए। उसने कहा भाई ठीक है बैठ जा, आराम से थोड़ी देर बैठ जा, अगर कोई यहाँ लौटा में आता अपनी तो उसमें से तुझे भी दे दूंगा। उसके बाद बैठा रहा, इंतजार करता रहा, और बैठने के बाद देखा एक सांड, समझते हो बैल, वो भागा हुआ आ रहा था। उसने कहा ना जी मैं तो पिट पिट के परेशान हो जाऊंगा, मेरा मालिक मुझे खूब मारेगा, मेरी ये 25 साल की उम्र तुम ले लो, मुझे तो बस अपनी 50 साल की दिया था उसको, 25 दे दो, 25 साल मुझे आप वापस ले लो। तो उसकी 25 दे दी, उसको कह दिया ले अब 50 होंगी, अब उठ और जाओ। उसने कहा नहीं अभी मुझे और भी चाहिए। वो बेचारा बैठा रहा और जिद करने लगा, रोना से लगा, चल कोई बात नहीं चुप हो जा, थोड़ा देखते हैं कोई और आता है। तो धीरे धीरे शाम होती जा रही थी, कोई आ ही नहीं रहा था। अचानक थोड़ी दूर से एक कोई चीज आती हुई दिखाई दी और देखा तो एक कुत्ता इतनी लंबी जीभ निकाले हुए भागा चला रहा है। और कुत्ते से बोला कि भाई, कुत्ता बोलने लगा ना जी मुझे क्या करना, सारे दिन मालिक की चौकीदारी करनी है, काम धंधा कुछ नहीं करना, एक काम करो मेरी भी 50 में से 25 तुम वापस ले लो, मुझे तो अपनी 25 ही बहुत है। आदमी को दे दी, ले भाई अब बैल की उम्र भी मिल गई, अब इस कुत्ते की भी उम्र मिल गई, अब 75 साल हो गई, अब चला जा। आदमी फिर रोने लगा जोर जोर से, बच्चे एक और देख लो मौका। खैर ठीक है भाई बैठ जा, देखते हैं कोई और आता है। उसके बाद शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे जो है सूरज ढलता जा रहा था। अचानक जैसे अंधकार हो गया, एक बहुत भयानक सी आकृति उस अंधकार में से निकल कर आई। वो कौन था? उल्लू। उल्लू कहने लगा जी मुझे 50 साल नहीं, मुझे भी 25 साल ही चाहिए। तो उसने क्या किया, उल्लू की उम्र भी क्या दे दी, उसको दे दी। और देने के बाद क्या हुआ, ले भाई अब खुश है कि हाँ अब थोड़ा ठीक, अभी भी संतुष्ट नहीं था उसे, अभी भी और चाहिए। अब ये चारों उम्र वो लेकर के चला गया। और संसार में, मैं प्रभु के लोगों की बात नहीं कर रहा, जब दुनिया की तरफ हम देखते हैं कि 25 साल की उम्र इंसान की अपनी उम्र होती है, उसे खाने की चिंता नहीं रहती, पहनने की चिंता नहीं रहती, किसी बात को राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। और 25 साल के बाद क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। उम्र किसकी? सांड की शुरू हो जाती है, मतलब बैल की उम्र शुरू हो जाती है। फिर वो क्या करता है? मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लोगों के से पिटता है, छिटता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए पालने के लिए घर में खाना लेकर के आता है। अब पूरे 50 साल तक वो यही काम करता है। 50 साल की तक जब वो पहुंचता है उम्र में, पता चलता है उसके बेटे बेटियों की शादी हो चुकी होती है, घर में बहुएं आ चुकी होती है। उसके बाद उम्र किसकी शुरू हो जाती है? कुत्ते की उम्र शुरू हो जाती है।
और कुत्ते की उम्र शुरू होने का मतलब क्या है कि कुत्ते के गुण आपको पता होंगे क्या होते हैं कि अब बाबा जी घर में बैठे बच्चे लगते हैं, उनको थोड़ा सा बाहर बैठा देते हैं, तो जो पुराने लोग हो जाते हैं, कुत्ते का काम क्या होता है? चौकीदारी करना। बेटा बहू अपना तैयार होके जाते हैं, गाड़ी पे बैठ के कहते पिताजी घर पे रहना, कहीं नहीं जाना, ये चाबी रखी, तेरा ध्यान रखना घर का, और ये बच्चे पकड़ो दोनों तीनों, ये संभालो। और उसके बाद वो बेचारा कुत्ते की तरह घर की रखवाली करता है, और उसके बाद पता चला बाहर किसी ने कूड़ा फेंक दिया तो उससे झगड़ पड़ा, ठीक है, इधर से कुछ हो गया तो उससे लड़ाई झगड़ा उठा लिया, तो ये उम्र हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये कुत्ते की उम्र भी खत्म हो जाती है। अब धीरे धीरे वो उल्लू की उम्र में पहुंचने लगता है, और उल्लू की उम्र में पहुंचते पहुंचते क्या होता है, अब बाबा जी की दोनों आंखें भी बन चुकी हैं, दिखना कम हो गया, किसी ने हाथ पकड़ के धूप में बैठा दिया तो वहीं बैठे हुए हैं, किसी ने हाथ उठा के वहां बैठा दिया तो वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं कि वो व्यक्ति मतलब कि अब उल्लू के जैसे होता है, उसका सोच जो होती है वो कुछ बोलता है, पागल लोग समझते तो पागल है, बुढ़ा है, इससे की बात सुनो ही मत, ठीक है। और उल्लू क्या होता है, किसी ने हाथ पकड़ के किसी के घर पे छोड़ दिया तो वहां पे बैठ गया, पूरा दिन उधर लगा दिया, उसकी उम्र तो जीवन में ऐसे गुजर जाती है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा बाइबल का परमेश्वर कहता है तेरे बाल पकने के समय तक मैं तुझे उठाए फिरूंगा। हालेलुया। तेरे बाल पकने के समय तक मैं तुझे उठाए फिरूंगा। और ये दुनिया की सच्चाई है, आज दुनिया में यही हो रहा है। आज इंसान अपने लिए नहीं जी रहा है, क्यों? क्योंकि अभी उसके साथ सब है, लेकिन जिस दिन वो रिटायर हो जाता है, उल्लू की उम्र में आ जाता है, फिर वो अकेला हो जाता है, उसके साथ कोई भी, फिर वो ये लोग नहीं देखते इन्होंने हमारे लिए कितनी अच्छी मकान बना के दिया, इन्होंने हमारे लिए कितनी अच्छी गाड़ियां दी है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। लेकिन आखिरी में सब बच्चे यही कहते हैं क्या करा तुमने हमारे लिए, कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो वो क्या था? अकेला था। क्या था? अकेला था। जो साथ में था उसको भी बोल दिया कि जा, ये मेरी माता है, सॉरी मेरी नहीं, ये नारी मेरी, ये तेरी माता है, इसको लेकर के वो चेला उसी खड़ी हो क्या है वहां से चला गया। तो यीशु मसीह भी क्या था? अकेला था। और यीशु मसीह ने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए यीशु क्या करता था? वो रात को जंगल में जाता था और परमेश्वर के साथ संगति करता था, और परमेश्वर से वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। और वो प्रार्थना इसलिए करता था ताकि प्रभु अगर तेरी कृपा होगी, तेरी दया होगी तो लोग अपने आप मुझसे जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन अगर तेरी दया तेरी कृपा नहीं होगी तो लोग मुझसे पीछे हटते चले जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था, वो 12 चेलों में से 3 को बहुत प्यार करता था, पतरस, यूहन्ना और याकूब। और तीनों को वो लेकर के जो गया, जो मुसीबत में था, जो अकेलेपन में था, वो चाहता था कोई मेरे साथ खड़ा रहे, वो चाहता था कोई मेरे लिए दुआ करे, वो चाहता था कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। लेकिन उस समय बाइबल में लिखा है वो अपने चेलों से कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? अब वो क्यों नहीं जाग सके? क्योंकि उस समय वक्त कुछ ऐसा आ गया था कि अब यीशु मसीह अकेला होना जा रहा था। एक समय था जब यीशु के पीछे पूरी भीड़ चला करती थी, लेकिन एक समय ऐसा था जब यीशु के पीछे कोई भी नहीं चल रहा था। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, पहला अध्याय इसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता। और वचन में लिखा है कि 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। जब वो मुर्दों में से जी उठा, जब वो अपने चेलों के बीच में रहा, तो उसने क्या काम किया? परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और परमेश्वर का उद्देश्य ही क्या है कि यीशु दुनिया में आया। यीशु ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में स्वर्ग के राज्य को स्थापित करना चाहता है। उस अदन की वाटिका को जो मनुष्य ने पाप के द्वारा खो दिया था, उस अदन की वाटिका को फिर से वो आपके मेरे जीवन, आपके मेरे घरों में लाना चाहता है। लेकिन इसके लिए क्या है? हमें यीशु मसीह के साथ अपने समय को बिताना है, हमें दुनिया से थोड़ा सा हट जाना है, क्योंकि ये दुनिया फिर से आपको एक दिन अकेला कर देगी और उस दिन आप अकेले खड़े हो जाओगे।
उस अकेलेपन में कौन है? उस अकेलेपन में सिर्फ परमेश्वर है जो आपको सहारा देगा। उस अकेलेपन में सिर्फ परमेश्वर होगा जो आपकी मदद करेगा। क्योंकि आप लोग कौन है? आप एक परदेसी हैं और आप कौन है? एक यात्री हैं। और आपको इस दुनिया को छोड़ करके एक बार क्या है? वापस जाना है। ये आपका घर नहीं है। आप सब लोग यहाँ पर परदेसी हैं और एक यात्री हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जब आप कहीं विदेश में जाते हो तो इमिग्रेशन पर आपके पासपोर्ट पर मोहर लगती है, और उसके बाद जब आपके पासपोर्ट पर मोहर लग जाती है, लगेज आपका उधर चला जाता है और आप फिर अंदर आ जाते हैं। उसके बाद चाहे आपका रुमाल गिर जाए, आपका कुछ भी गिर जाए, फिर वो आपको इधर वापस आने, क्योंकि आप कानूनी रूप से क्या हो गए? डिपोर्ट, मतलब दूसरी तरफ चले गए। बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में जब हम आते हैं तो उसके बाद हमें संसार की चीजों को नहीं देखना है, संसार की बातों की तरफ नहीं जाना है। ठीक है? जब मैं बाहर जा रहा था तो अचानक से क्या हुआ, मेरी जेब से कुछ गिर गया। मैंने कहा भाई जरा उठा लूं, कि नहीं जी सॉरी, अब आप इस चीज को उठाने के लिए उधर 3 कदम भी जाके आगे नहीं जा सकते। और जो चीज मेरे लिए इस देश में कीमती थी, और जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो उस देश में उस चीज की कोई कीमत, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह भी इस दुनिया में अकेला था, और वचन में लिखा है उसने बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आपको और मुझको भी परमेश्वर के राज्य में जाना है, और परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में तो है ही, लेकिन परमेश्वर का राज्य आपके घरों में भी आना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने क्या बात पहली बोली कि हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। मतलब कि तेरे राज्य में मैं ना जाऊं, पर तेरा राज्य उतर करके मेरे घर में आ जाए, तेरा राज्य उतर कर मेरे जीवन में आ जाए। और ये परमेश्वर का राज्य क्या है? इस राज्य के अंदर परमेश्वर की हुकूमत चलती है, इसमें परमेश्वर के कानून चलते हैं, इसमें परमेश्वर के नियम चलते हैं, इसमें कोई चीज प्राप्त करने के लिए आपको कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। और इस दुनिया के राज्य के अंदर आपको कोई भी चीज खरीदना हो उसकी आपको एक कीमत चुका करके आना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप कोई भी चीज मांगोगे, वो सब चीज प्रभु आपको आपके जीवन में वैसे ही क्या करेगा? प्रदान करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को वो अपनी आशीषों से भरेगा। और आगे उसने क्या कहा 4थे वचन में? और उनसे मिलकर उन्हें क्या दी? आज्ञा दी। ये कैसी आज्ञा थी? क्या आज्ञा थी? थोड़ा पढ़ेंगे। यरूशलेम को ना छोड़ो, कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ना है। आगे, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट, लेकिन पिता के उस प्रतिज्ञा के, उस वायदे की, उस वचन की पूरे होने की बाट जो होते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के भवन के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें क्या करता है? बपतिस्मा देता है। और बपतिस्मा देने का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा जो होता है वो ग्रीक भाषा के बैप्टाइजो शब्द से मिलकर के बना, जिसका मतलब होता है किसी चीज को पूरा का पूरा डुबा देना, टू बैप्टाइज समवन, टू इमर्स समवन, किसी चीज को पूरा डुबो देना, और डुबो करके उसको क्या करना? बाहर निकालना। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम क्या लेते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा क्यों लेते हैं? बपतिस्मा इसलिए हम लेते हैं क्योंकि हम संसार में से जब आते हैं, जब एक छोटा बच्चा जन्म दुनिया में लेता है, जब वो अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है तो उसके शरीर पर क्या होता है? बहुत गंदगी लगी होती है, और उस गंदगी को क्या किया जाता है? साफ किया, उसको धोया जाता है। और उसके बाद उसकी माता की गोद में नहला धुलाकर, काजल वाजल लगाकर, पाउडर लगाकर उसकी माँ की गोद में दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि अब ये बच्चा जो है, ये अब किसी इस परिवार का क्या, अभी ये क्या है? हिस्सा है। अब इस बच्चे की जो परवरिश है इसके माता पिता की क्या है? जिम्मेदारी है। अब इसके माता पिता इस बच्चे की क्या करेंगे? परवरिश करेंगे। वो चाह करके भी उस बच्चे को छोड़ नहीं सकते। और बाइबल में लिखा है कि जैसे क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, वचन में लिखा हाँ ऐसा हो भी सकता है वो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी नहीं। हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी
नहीं छोड़ता। और इसी तरह से परमेश्वर क्या वचन कहता है, क्योंकि हमें पानी से बपतिस्मा लेना है, उसके बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है। और छठा वचन थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। उन्होंने इकट्ठे होकर, इकट्ठे क्यों हुए थे? क्योंकि अब कुछ खास पूछने जा रहे थे। क्या पूछने जा रहे थे? कुछ खास, क्योंकि इनके चेले अभी भी कुछ ऐसे चीज प्राप्त करना चाहते थे जो इनके मतलब की चीज थी। इसलिए उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? इसका मतलब क्या इसी समय इस्राएल को राज्य मिल जाएगा वापस, और इस राज्य का तू राजा बन जाएगा? क्योंकि अब तो तू मर करके भी क्या हो गया? जिंदा हो गया, और तेरे क्रूस के ऊपर लिखा था यहूदियों का राजा। इसका मतलब अब तू राजा बन जाएगा, तो हम कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। यानी कि सब लोगों के अंदर ये इच्छा थी कि हम यीशु के जी उठने के फायदे को हासिल करें। हालेलुया। यहाँ पर अभी भी लोग, ये चेले सुधरे नहीं थे, और वो कह रहा है कि यीशु ने उनसे कहा, उन समय या कालों का जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जिस समय इस्राएल में पैदा हुआ, उस समय इस्राएल रोम का गुलाम था। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय रोम के अंडर में जो है ये इस्राएल आता था। और एक वक्त था उस समय का कि रोम की जो सरकार है, रोम की मतलब रोम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, जैसे आज अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है। तो इसलिए अब ये कह रहे क्या, इसी समय तो इस्राएल को राज्य फेर देगा। इसका मतलब जब इस्राएल को राज्य मिल जाएगा, ये रोमी लोग यहाँ से भाग जाएंगे, उसके बाद यहाँ का राजा तू बन जाएगा, और उसके बाद मैं ये वाला मंत्री बन जाऊंगा, तू वो मंत्री बन जाएगा, ये वो मंत्री। इन्होंने इकट्ठे होकर के पूछा कि चलो अब यीशु के पास चलते हैं और ये सारी बातें हम उससे पूछते हैं। हाँ, आगे क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हाँ, वचन में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यानी कि इस दुनिया की सामर्थ, इस दुनिया की पावर की चिंता मत करो कि मैं वित्त मंत्री बन जाऊंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं ये वाला मिनिस्टर बन जाऊंगा, मेरे पास ये चीज का पैसा आ जाएगा, मैं ये मंत्री बन जाऊंगा, मेरे पास ये आ जाएगा। इस दुनिया की पावर के पीछे लोग लगे थे, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ पर जो शब्द आया है, उस ग्रीक भाषा में इसका ड्यूनेमिस एक शब्द आया है। क्या है? सामर्थ्य के लिए कौन सा शब्द आया? ड्यूनेमिस। ड्यूनेमिस जो है ये कई चीजों को डिनोट करता है, कई चीजों को ये बताता है। सबसे पहली बात, इस सामर्थ्य के 3 मतलब होते हैं। पहली सामर्थ्य क्या है? ये होता है डायनेमाइट। क्या होता है? डायनेमाइट। डायनेमाइट क्या होता है? एक ऐसी पावर होती है, जब एक पहाड़ आ जाता है तो आर्मी वाले क्या करते हैं, उस पहाड़ को उड़ाने के लिए डायनेमाइट लगाते हैं, उस पहाड़ को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। पहाड़ जैसी मुसीबतें, पहाड़ का मतलब पहाड़ जब आगे आ जाता है तो पीछे का कुछ नहीं दिखता है। पहाड़ क्या है? हमारे जीवन में आने वाली रुकावटें हैं। पहली बात क्या है? ये ड्यूनेमिस है। ड्यूनेमिस का डायनेमाइट है। और डायनेमाइट क्या काम करता है? हमारी रुकावटों को दूर करता है। ये सामर्थ्य आपकी मेरी रुकावटों को दूर करेगी। दूसरी बात क्या है? पहली बात डायनेमाइट, और दूसरी बात क्या है? एक होता है डायनेमो। डायनेमो समझते हो क्या होता है? डायनेमो, डायनेमो होता है जब कोई हर एक कार के अंदर ये लगा रहा है, हर ट्रक के अंदर लगा रहता है ना। और कुछ जो बड़ी बाइक है उनके अंदर भी। और इसका जो काम होता है, डायनेमो का काम क्या होता है? ये बैटरी को क्या करता है? चार्ज करता है। यानी कि पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन को क्या करता है? फिर से नया बनाता है। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान तो हैं, लेकिन वे उकाबों के समान उड़ेंगे। ठीक है। वे नया बल प्राप्त करेंगे। ठीक है। क्या प्राप्त करेंगे? नया बल, न्यू पावर, न्यू सामर्थ, नई शक्ति, नई सामर्थ को वो प्राप्त करेंगे। और वचन में क्या? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ क्या होगी? ये सामर्थ ऐसी होगी जो आपके सामने पहाड़ जैसी समस्याओं को दूर कर देगी। ये सामर्थ वो होगी जो आपके जीवन को रोज चार्ज करती रहेगी।
ठीक है, ये समस्या ये सामर्थ वो होगी जो आपको जीवन में हर प्रकार से सामर्थ्य और बलवंत बनाएगी। और वचन में लिखा है कि तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या होंगे, गवाह होंगे। तुम सिर्फ यरूशलेम की चिंता मत करो कि मैं यरूशलेम में ये पावर मुझे मिल जाएगी, लेकिन प्रभु इस पावर को आपको वर्ल्ड के आखिर तक देना चाहता है। हालेलुया। और ये सामर्थ किस चीज की है? ये परमेश्वर की सामर्थ है, जो दुनिया की सारी सामर्थ से बहुत बड़ी सामर्थ है। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया ताकि आपके और मेरे जीवन को आशीषित करे, आपके और मेरे घरों के अंदर वो स्वर्ग के राज्य को स्थापित करे और हम लोग ये देख सके कि स्वर्ग का राज्य कैसा होता है और संसार का राज्य कैसा होता है। दोनों में फर्क होता है। परमेश्वर के जो लोग हैं उनके घरों का जो जीवन है वो स्वर्ग का राज्य का जीवन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो परिवार परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलता। और अगर परमेश्वर का राज्य आपके घर में है तो जब परमेश्वर का राज्य होगा वहां दुख नहीं होंगे, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां पीड़ा नहीं होगी, वहां आपको गधे की तरह बैल की तरह काम करना नहीं पड़ेगा। आज मनुष्य की त्रासदी यह है कि इंसान सुबह उठता है और पूरा दिन भर थका हुआ वो काम करता है। जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं, जहां भी आप काम करो वो आपसे इतना काम लेंगे, इतना जबरदस्त वो आपके शरीर को तोड़ देंगे, थका देंगे कि जब आप छुट्टी करके घर आओगे उसके बाद आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको सीधा ही आराम करना पड़ेगा। आप खाना खाओगे, सो जाओगे, इस तरह से अगला दिन हो जाएगा। इसी तरह से जिंदगी चलती रहेगी और आखिर में फिर आपको अकेला होना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर जब किसी को आराम देता है, विश्राम देता है, तो सबसे पहली आशीष परमेश्वर क्या देता है? वो उसको फाइनेंशियली फ्री कर देता है। हालेलुया। उसे वो आर्थिक रूप से क्या कर देता है? आजाद कर देता है। फिर उसे कमाने खाने की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसकी जरूरत कौन पूरी करता है? परमेश्वर पूरी करता है। ठीक है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय होगा, हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय इस वचन को जो अभी हमने पढ़ा है हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए, छोटा सा कोरस मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ठीक है, और इसके दौरान जो है हम अपने अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और हम लोग जो है इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जहाँ की रासियों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा। सब मिल करके गाएंगे। जहाँ की रासियों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा। अगर जो चलना चाहूं तो फिसल के गिर मैं जाऊंगा, फिसल के गिर मैं जाऊंगा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए।
हम इस समय ये प्रार्थना करते हैं, इस स्थान को प्रभु तो अपनी आत्मा की सामर्थ और अपनी शक्ति के प्रभाव से भर दे। हर एक जन के जीवन, शरीर, आत्मा, प्राण को, परिवार को प्रभु, इनकी परिस्थितियों को इस समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी तो अपनी आत्मा की सामर्थ को उनके जीवन में बहने दे, उस ड्यूनेमिस को, उस डायनेमाइट को प्रभु जी, और उस डायनेमो को प्रभु जी आप इनके जीवन में भरपूरी के साथ कार्य करने दें, ताकि इनके जीवन में आने वाली हर एक पहाड़ जैसी समस्या प्रभु, इनके जीवन में हर एक थकावट जिसके लिए प्रभु ये अपने आप को नयापन या नया बल देना चाहते हैं प्रभु, वो सब कुछ इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते, जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम प्रभु इनके घरों में पड़ते हैं, वहां पर तेरी आशीषें, तेरी बरकतें, तेरी उपस्थिति वहां पर बहने लगे। तो हर एक जन को अपनी आशीष से भर प्रभु। और जिस प्रकार से तू पिछले दिनों इन सबों के साथ खड़ा रहा है, हर एक दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, कष्टों और क्लेशों में तूने इन सबों को संभाला है, और अपनी बरकत से भर करके पिता इनके जीवन को तूने आशीषित किया है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आज का ये तेरे जी उठने का दिन हम सबों के लिए एक बड़ी बरकत और एक आशीष का कारण हो। हर एक जन को अपनी आशीष से भर प्रभु जी। आज तक प्रभु इन लोगों ने अगर कुछ खोया है प्रभु, उसको फिर से तू प्रभु जी इस मरी हुई चीज को जिंदा कर प्रभु यीशु राजा, क्योंकि तू पुनरुत्थान का परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जो फिर से चीजों को नई बना देता है, और तू कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे, बुजुर्ग के लिए प्रभु, जो अभी आज यहाँ पर तेरे चरणों में आए हैं, इन सब के जीवन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना, और अपनी बरकतों को देकर इन सबों को आप अपनी महिमा और सेवा करे आने वाले दिनों में और बहुत अच्छे इस्तेमाल करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और हम प्रार्थना करते इस भोजन के लिए भी प्रभु, जो भी तेरे लोगों के लिए तेरी सेवा और तेरी महिमा के लिए हम लोगों ने तैयार किया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इसको खा पी करके हम बल और ताकत को पाएं, और वो सब कुछ तेरे महान काम के लिए इस्तेमाल हो सके। इसे छुएं, शुद्ध करे, पवित्र करे प्रभु, इसके नुकसान से दूर करे और इसकी बरकतों से मालामाल करे प्रभु। और जिन गरीब मोहताजों को ये नहीं मिलता, उन्हें भी अपने स्वर्ग के भंडार से खिला और तृप्त कर और भी आशीष देकर पिता हम सबों को आप अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करें। तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।